वेलकम क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214। ठीक है, एक पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में लिखा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। बोल रहा है कि पॉइंट है हमारे पास एक 2 और 14, इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, ठीक है, और इस लाइन से पास जो हो रही हैं उन दो लाइंस की इक्वेशन हमें बतानी है। तो जैसे कि हमें पता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस जो हैं पास हो सकती हैं, एज इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास थ्रू ए पॉइंट। तो इसलिए इसका पहले एक आंसर क्या रहा जिसमें पूछा है कि हाउ मेनी सच लाइंस पास थ्रू दिस पॉइंट। तो एक आंसर इसका क्या रहा कि इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास थ्रू ए पॉइंट। अब हमें जो बोला है इसकी दो इक्वेशंस बनानी है, और दो इक्वेशंस ऐसी बनानी हैं कि जो इस 214 को सेटिस्फाई करें। पहली इक्वेशन क्या बना रहे हैं ना, टू इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन आर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आप खुद से बना सकते हो। देखो पहली इक्वेशन बनाई है x प्लस वाई इक्वल टू 16। कंडीशन देखो जरा, x क्या है 2 है, y कितना है 14, 14 प्लस 2 16, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऐड कर दो किसी के साथ भी, ये चाहे x के साथ y कर दो चाहे y के साथ कर दो। x को मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना होगा, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 प्लस 14 हो गया 18, तो 2x प्लस वाई कितना हो गया 18। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। हियर बोथ इक्वेशन सेटिस्फाइज द पॉइंट, किसको 214 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दस वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214 आर कौन कौन सी हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 18। ऐसे ही आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो अपनी मर्जी से, जिसमें कि हमारे पास 2 और 14 जो है उस इक्वेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए पॉइंट, हमें पॉइंट क्या दिया है 3 और 4, ये वाला पॉइंट। इफ ए पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7। हमें बोला है कि जो पॉइंट हमारा 3 4 है ये वाला, तो ये पॉइंट जो है हमारा 3x इक्वल टू ए वाई 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 पे लाई करता है। तो a की वैल्यू निकालो। हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, यानी कि उसके जो x और y जो वैल्यूज़ हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। द गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन हमारे पास 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। सिंस 3 4 लाइज ऑन द लाइन, ठीक है, 3 4 जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी 3 और y की वैल्यू क्या रहेगी 4। तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, y की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास 3 इंटू वाई है, तो 3 इंटू वाई कितना है 4, तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस का 7। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4 3 12, 12 इक्वल टू 3a प्लस का 7। तो 7 इस साइड आ गया तो लेफ्ट साइड हो गया, तो हो गया माइनस, तो 3a इक्वल टू 12 माइनस 7। तो 12 माइनस 7 कितना रहेगा 5। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, ए टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बोल रहा है कि एक सिटी में एक टैक्सी का किराया कुछ इस तरह से, किस तरह से है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो किराया कितना देना है आपको 8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यानी कि आगे अगर चलते जाओगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो उसके लिए आपको हर 1 किलोमीटर के लिए 5-5 रुपये देने हैं पर किलोमीटर। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y किलोमीटर। आपने क्या करना है, डिस्टेंस को x किलोमीटर लेना है और टोटल किराए को लेना है y। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। आपने लीनियर इक्वेशन भी लिखनी है और फिर इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे मैंने इसको डिस्टेंस में बनाया है 0 1 2 3 4, ठीक है 5 डिस्टेंस है हमारे पास। और जब 1 किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर पे हमारा किराया कितना था 8 रुपये।
2 किलोमीटर पे कितना होगा 8 रुपये, एक के लिए था तो +5 हो जाएगा 13, तीसरे किलोमीटर के लिए +5 और हो जाएगा 18, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसको ध्यान से समझना। जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर मेरे को 5 + 3 लिख सकता हूँ, 8 है, 5 + 3। अगर हमारे पास मान लो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है x किलोमीटर है, लेट टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास x किलोमीटर, और टोटल किराया कितना है y, रुपीज़ y। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास x किलोमीटर और टोटल किराया कितना है y है। तो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर हमें गिवन क्या है कि एक जो पहला किलोमीटर है हमारा, उसके लिए हमारा जो किराया है वो कितना है 8 रुपये है, और उसके बाद आफ्टर 1 किलोमीटर जो किराया हमारा है वो है 5 रुपये। ठीक है, चलो जो पहला 8 रुपये किराया है उसको छोड़ दो, पहले किलोमीटर को, टोटल किलोमीटर कितना था x था, उसमें से 1 किलोमीटर को पहले को छोड़ दो, बाकी कितना किलोमीटर बच गया डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद कितना डिस्टेंस बच गया x - 1। ऐसे मान के चलो कि पहले अगर 10 किलोमीटर था तो 10 किलोमीटर में से हमने पहले किलोमीटर को छोड़ दिया, कितना किलोमीटर बच गया 9 किलोमीटर, यानी 10 - 1। तो ऐसे ही हमने क्या लिखा कि बाकी का जो डिस्टेंस बचा x - 1, क्योंकि उसका किराया क्या है सेम है। जैसे यहाँ पे ना पहले किलोमीटर के लिए 8 है, उसके बाद 5 ऐड हो रहा है, यहाँ +5 ऐड हो रहा है, यहाँ +5, यहाँ +5, हर जगह क्या हो रहा है +5 ऐड हो रहा है। तो बाकी के किलोमीटर के लिए क्या है 5 रुपये किराया। तो अगर 1 किलोमीटर का 5 रुपये किराया है तो x - 1 किलोमीटर का कितना किराया होगा 5 × x - 1। जैसे अगर 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 5 रुपये किराया है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10 × 5 हो गया 50। तो ऐसे ही 1 किलोमीटर का अगर 5 है तो x - 1 किलोमीटर का कितना होगा 5 × x - 1। अच्छा 5 × x - 1 आ गया 1 किलोमीटर को छोड़ के किराया। अब टोटल किराया कितना होगा, पहले किलोमीटर का 8 रुपये किराया और बाकी किलोमीटर का 5 × x - 1 किराया। देखो टोटल किराया कितना होगा, पहले किलोमीटर का 8 रुपये किराया, बाकी जो बच गए उसका किराया कितना x - 1 × 5, तो वो हो जाएगा किसके बराबर y के बराबर। y हमारे पास क्या है टोटल फेयर, ये जो हमने ऊपर लिया था। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो y = कितना हो जाएगा 8 + 5 × x हो जाएगा 5x + 5 × 1 हो जाएगा -5 × 1 हो जाएगा 5। तो 8 में से 5 बाकी 3, तो y कितना बचेगा हमारे पास 5x + का 3। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, बस वही जो हमारा पुराना तरीका है, x को 0 पुट कर दो y निकल जाएगा, x की वैल्यू 1 डाल दो y दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। जब x हमारे पास 0 था तो y कितना हो गया 5 × 0 + 3, तो y आ गया हमारे पास 3, तो हमारे पास एक वैल्यू क्या बन गया 0 3। जब x हमारे पास 1 था तो y कितना हो जाएगा 5 × 1, 5 + 3 हो जाएगा 8, तो दूसरी वैल्यू क्या बनेगी 1 और 8। नेक्स्ट वैल्यूज हमारे पास क्या बन गई, x जब 0 था y 3, x 1 था तो y 8। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, पहला पॉइंट हमारे पास था 0 3 और दूसरा था 1 8, तो 0 3 यानी x 0 y 3, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा। और जब हमारा दूसरा पॉइंट x 1 था तो ये था 1 और y कितना था 8 था, इस 1 से ऊपर चलते जाओ 8 स्टेप तक, तो ये बनेगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट 1 और 8। इन दोनों लाइंस को हम, इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी, और वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी y = 5x + 3। तो ये है हमारा इसका ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। नीचे हमें चॉइस दी हुई है, 1 2 3 4 इक्वेशन दी हैं, ये दी है पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो इनमें से हमने क्या करना है, चेक करना है कि किस इक्वेशन का ग्राफ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स गिवन इन द ग्राफ आर क्या क्या है, एक तो है -1 और 1, दूसरा है 0 0 और तीसरा है 1 और -1। हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को पुट करेंगे इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर हम तीनों पे चेक करेंगे, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो पहला पकड़ते हैं, जब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है y = x। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है y = x, तो y की जगह पे जब हमने x पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इज इन 1, तो y की जगह पे 1 पुट कर दिया, 1 = -1, तो विच इज नॉट ट्रू।
सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन टू, अगर हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू। दूसरी वैल्यू है हमारी 0 0, वापस इसी में पुट करेंगे, क्या पता तीसरी वैल्यू पुट ना करें, सेटिस्फाई ना हो, दूसरी सेटिस्फाई ना हो। 0 0 पुट किया तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है। तीसरी वैल्यू है 1 माइनस 1, तो x की जगह पे 1 डाला, y की जगह पे -1 डाला, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू। तो हमारा जो है इक्वेशन सेकंड जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इक्वेशन 2 जो है वो हमारा आंसर है। thus x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ का दूसरा पार्ट। हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के पॉइंट्स क्या हैं, पहला है 1 3 पे, ये -1 3 पे, दूसरा है 2 0 पे, और तीसरा है 2 0 पे, और दूसरा है 0 2 पे। हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करना है। तो पकड़ते हैं हम पहली इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। पहली इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y हमारे पास कितना है, 3 है। हम पॉइंट कौन सा पुट कर रहे हैं, -1 और 3 वाला। तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1, 3 1 के बराबर नहीं है, तो नॉट सेटिस्फाइड, बाकी वैल्यूज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब -1 3 को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे ज़रा। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो y हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 और -3 विच इज़ नॉट इक्वल, 3 नॉट इक्वल टू -3। तो दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बाकी वैल्यूज़ हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो बाकी सेटिस्फाई होंगे भी तो भी वो लाइन नहीं बनेगी। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2। y हमारे पास क्या है, 3 है, माइनस का x, तो माइनस इंटू माइनस का 1, माइनस इंटू माइनस का 1 प्लस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो हमें बाकी को भी चेक करना है कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी है हमारे पास 0 2 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हमारे पास 2 है, तो x क्या हो जाएगा, माइनस का 0 प्लस का 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो दूसरा भी हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा पॉइंट हम चेक करेंगे, तीसरे पॉइंट पे हमारा है 2 0, x 2 है, y 0 है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो देयरफॉर हमारे पास जो सोल्यूशन है इसका वो कौन सा है, y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये था हमारा आज का टॉपिक, तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।